जय माँ प्रकृति। प्रकृति हमारे लिए एक वरदान है जो हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरी करती है। बहुत सारी क्या, सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। प्रकृति में पेड़ पौधे ही नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें आती है। पुराना ज्ञान भी हमारी प्रकृति ही एक तरह से देखा जाए तो। जिस तरह से ये सब प्रकृति पेड़ पौधे हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह से हमारे लिए पुराना ज्ञान भी इतना ही ज़रूरी है, जिसे हम पुराण के नाम से जानते हैं। शिव पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण आदि बहुत सारे पुराण। ज्योतिष भी एक पुराण है। ज्योतिष एक ऐसी साइंस है, बहुत अच्छी साइंस है ये। अगर इसे ध्यान से पढ़ा जाए, अच्छी तरह से पढ़ा जाए, तो ये भी एक ज्ञान का भंडार है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु कौन? जो सृष्टि के पालनकर्ता माने गए हैं। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता है और विष्णु जी पालन करता है। तो पालनकर्ता विष्णु पुराण में बताई गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रही हूँ। उसमें बताया गया है कि घर में जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको सबसे पहले भोजन कराना चाहिए। जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले भोजन देना चाहिए। बुज़ुर्गों को भोजन पहले देना चाहिए। ये सभी बातें तो आप सभी ने भी सुनी होगी और फॉलो भी आप सब इसी तरह से करते हैं कि बुज़ुर्गों को सबसे पहले भोजन कराते हैं, बुज़ुर्गों और बच्चों को। इसके अलावा विष्णु पुराण में बताया गया है, अगर घर में कोई गर्भवती है उसको सबसे पहले भोजन कराना चाहिए। यानी कि बुज़ुर्ग और बच्चे, बुज़ुर्ग जो एक पेड़ की जड़ है, बच्चा जो एक आप कह सकते हैं ब्रांच है, लेकिन जो एक नई ब्रांच और उगने वाली है, उसे गर्भवती महिला के द्वारा उसे आप समझ सकते हैं कि जो गर्भवती महिला है उसको सबसे पहले भोजन कराना चाहिए, उसके बाद बाकी किसी को कराना चाहिए। ये विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद विष्णु पुराण उठाकर पढ़ लीजिए। यह बातें हमें कोई भी नहीं बताता। आजकल बच्चे पढ़ने लगे हैं, हमारा समाज पढ़ा लिखा हो गया है। पढ़ा लिखा होने की वजह से बिना कहीं पढ़े ही वो खुद इन चीज़ों को समझने लगा है कि किस इंसान की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। आजकल के बच्चे घर में महिला जो गर्भवती होती है उन पर ध्यान देते हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं, उनको अच्छा माहौल देते हैं। बड़े लोग जो हैं बुज़ुर्ग, वो इन चीज़ों से ईर्ष्या करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात तो हमारे पुराणों में पहले से ही वर्णित है, फिर आपको ईर्ष्या क्यों होती है? पहले लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, वो ये बात बोलते हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर बिगड़ गए या कुछ ज़्यादा ही अपने आप को दिमागदार समझने लगे। ये बात सच है। वो इस बात को ताना देकर कहते हैं, जबकि ये बात सही है। जब बच्चे ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसका इस्तेमाल भी तो करेंगे। ये सब पढ़ने का फ़ायदा ही क्या जब उसका कोई इस्तेमाल भविष्य में होगा ही नहीं। इससे अच्छा तो अनपढ़ ही सही है। मैं तो उसमें बुरा आपको नहीं मानना चाहिए। ये चीज़ें तो वर्णित हैं हमारे पुराने ज्ञान में, जो आपने हमें कभी नहीं बताई। हो सकता है आपको भी किसी ने नहीं बताई हो। मैं सारा दोष आपका नहीं कहूँगी कि सारा दोष इसमें आपका है। आपको भी किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन वो इंसान कौन रहा होगा मुझे नहीं मालूम जिसने ये बात छुपाई हुई है। इतनी अच्छी महत्वपूर्ण बात उसमें बताया गया है कि जब घर में गर्भवती महिला होती है, घर का माहौल बहुत ही शुद्ध, स्वच्छ, सच्चा, अच्छा होना चाहिए। माहौल जितना अच्छा होगा, बच्चे में एक नेचुरल जो संस्कार होते हैं प्रकृति द्वारा दिए हुए, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ घरों का तो माहौल इतना ख़राब होता है, इतना तनाव होता है घरों में, क्या वो अच्छी बात है? नहीं ना। तो आप पढ़िए ना। आप भले ही आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, या कोई 6th क्लास पढ़ा हुआ है, कोई 8th पढ़ा हुआ है, कोई 10th पढ़ा हो, लेकिन अच्छी पुस्तक तो आप पढ़ ही सकते हैं ना। अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? आप अच्छी पुस्तकें पढ़िए, बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। अच्छी पुस्तकों से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है।
स्कूल का एक कोर्स होता है वो अलग ज्ञान देता है, लेकिन उसके अलावा भी समाज में बहुत ज्ञान भरा हुआ है। आप उस सब को देखिए, समझिए, उस समाज में लाइए, फॉलो कीजिए। मुझे किसी ने नहीं बोला कि तुम विष्णु पुराण पढ़ो। मैं पढ़ती हूँ तो बुरा मानने वाले बुरा भी मानते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं किताबों में लिखी हुई ये बातें जो एक सर्टिफिकेट दिलाती है वो अलग है। मैं उससे भी अलग कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ जानने की चाह रखती हूँ, कुछ समाज में एक बदलाव लाने की चाह मुझ में पनप रही है और मैं लाना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है समाज में जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं और जिनमें मैं खुद ही बदलाव लाना चाहती हूँ। मैं बदलाव कैसे ला सकती हूँ? बस हमेशा इसी खोज में रहती हूँ। अच्छी पुस्तकें इसलिए पढ़ती हूँ कि शायद कहीं से मुझे कोई एक अच्छा गाइडेंस मिले, और अच्छी पुस्तकों में जो छुपा हुआ है वो ही निकाल के ला सकता है जिसने कुछ करने की ठानी हो, जिसने कुछ करने की चाह रखी हो। और जो ये कहता है जो हो रहा है सही हो रहा है, होने दो, वो जीवन में ना खुद कुछ करेगा और ना ही दूसरों को करने देगा। आप इस धरती पर कुछ करने के लिए पैदा हुए हो, बोझ बनने के लिए नहीं। इसलिए कुछ करने की चाह रखो, अच्छे विचार हमेशा शेयर करो। आज इस वीडियो में इतना ही कहना था। एक अच्छे विचार के साथ फिर एक नई दूसरी वीडियो बनाऊंगी और आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बात को दिल से मत लगाया करो, उसे समझा करो। वो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, समाज में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ बदलाव समाज में हो रहा है, कुछ अत्यधिक हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। एक बदलाव ऐसा होना चाहिए कि हमारा देश एक अलग पहचान अपनी बना सके। वाहियात नहीं, अच्छी पहचान। अच्छी पहचान के साथ हमारा देश उभर कर सामने आए, जिस पर हमें गर्व हो सके कि ये हमारा भारत देश है।